अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। एड़ियों में दर्द है या एड़ियाँ आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, ये सब मसले तो अब होंगे ही होंगे। सर्दियाँ जो आ रही हैं, लेकिन इन सब का हल मैंने एक छोटी सी डिबिया में बनाया है जो कि आपकी फटी हुई एड़ियाँ हों या सारे मसले हल कर देगा। अक्सर लोगों को सर्दियों में इतना मसला हो जाता है कि एड़ियों से और पाँव के अंगूठों से खून आने लग जाता है। तो इसके लगाने से कुछ दिन आप लगा के देखें और उसके बाद देखें। चलें फिर मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। तो मोम चाहिए मुझे, लौंग और सरसों का तेल है। ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए हैं। सिर्फ इन 3 चीज़ों से आप बना सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हर घर में होती हैं। तो ये देखें, थोड़ा सा है सरसों का तेल, आप अपने अंदाजे से ले लें। सरसों का तेल जो है ना बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन अक्सर लोगों को कॉन्सेप्ट होता है कि सरसों का तेल ना स्किन काली कर देता है। लेकिन सरसों का तेल जो है ना सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। आप इसकी जगह पे खोपरे का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल। तो उसमें कोई मसला नहीं है कि जो कुछ लोग सरसों का तेल नहीं यूज़ कर रहे स्किन पे लगाने के लिए, तो वो खोपरे का तेल यूज़ करें। सरसों का तेल सर्दियों में बहुत फ़ायदा देता है, गर्मी भी देता है। अक्सर बड़े कहते हैं कि बच्चों के सीने पे भी नीम गर्म सरसों के तेल की मालिश करें। तो चलें फिर, खैर अब देखें, मैं लौंग डालूँगी। क्लोव और लौंग जो है ना दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मेरी अपनी जेठानी के लिए बना रही हूँ और उनकी ना एड़ियों में बहुत दर्द रहता है। तो ये लौंग जो है ना दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है। आप खाली जो सरसों का तेल है ना उसमें भी लौंग को गर्म करके यानी पकाएं, जलाना नहीं है, और उसे जो है फिर एड़ियों पे लगाएं तो देखिए आप कितना ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। और मोम यूज़ करूँगी इसमें। मोम जो है ना वो स्किन जो डैमेज हो जाती है, क्रैक्ड हो जाती है, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्किन को ना बिल्कुल जोड़ देती है और बहुत सॉफ्ट कर देती है। तो ये 3 चीज़ें हैं। लौंग तो मैं दर्द की वजह से डाल रही हूँ, क्योंकि एड़ियों में ना आप अगर जैसे एड़ियाँ फट जाती हैं तो उससे ना दर्द भी होता है, और अंगूठों के किनारे तो इतने ख़राब हो जाते हैं, खून आने लग जाता है। तो ये देखिए मैंने मोम ली है। ये 2 मोमबत्तियाँ थी, लेकिन जो मेरी भांजियाँ हैं ना वो बहुत ही शरारती हैं, और उन्होंने ना इसके खुद ही टुकड़े टुकड़े पहले ही कर दिए थे, और वो इसीलिए फिर उसका यह हाल हुआ हुआ है। आँच को दरमियाना ही रखना है और लौंग जलने नहीं चाहिए। सिर्फ लौंग को जो है ना जैसे थोड़े से वो बनने लग जाते हैं कि हाँ लौंग गर्म हो गए, स्मेल आती है इसकी, तो उसके बाद फिर आप इस पर मोम डालते हैं और आँच हल्की ही रखें। उसी पे सिर्फ मोम को मैंने पिघलाना है, कोई ये नहीं कि पकाना है। तो लौंग पकाने थे, सिर्फ उनको पका दिया है, जलाना नहीं है। उसके बाद जो है अब ये मोम है, इसे मैं पिघलाऊंगी बिल्कुल। मोम जो है ना बहुत बेहतरीन होती है। ये मेरे अक्सर रेमेडीज़ में आपने देखी भी होगी जब एड़ियाँ फट जाती हैं तो उसके लिए। और आप ये ट्राई करके देखिए, यकीन करें आप, आपकी एड़ियों में फ़र्क ना आए ना तो फिर आप मुझे बताइएगा। और ये मतलब ये है कि अब आप सर्दियों में फिर लगाते रहें, और उसके बाद ये आप ये एक बार अभी जैसे आप लगाएंगे ना, इन दफ़ा 3-4 दफ़ा आपने लगा लिया या कुछ दिन आपने लगाया, तो आपको ये परेशानी फिर अगले साल भी नहीं रहेगी। आप खुद ही आजमा कर देखें, बहुत ज़बरदस्त ये टोटका है। ये मोम मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैंने ये एक टुकड़ा और डाला है इसमें। अब ये अच्छी तरह से जब मेल्ट हो जाएगा, ये देखें हो गया है, और उसके बाद इसका मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। तेल गर्म ही होगा, इससे ये होगा कि पूरे में ना लौंग का असर भी बिल्कुल मिक्स हो जाएगा मोम और ऑयल में। और उसके बाद इसे अब मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें अब फिर चूल्हा बंद कर दूँगी मैं। इसे ठंडा होने के बाद इसे मैं जार में डालूँगी, और जब ये खुश ठंडा हो जाएगा ना तो ये थोड़ा ड्राई ड्राई सा जम जाएगा, जैसे घी जमा होता है या मोम जम जाती है उस तरह। लेकिन क्योंकि ऑयल डाला होगा तो ये ऑयल की वजह से ना बिल्कुल उस तरह से तो नहीं जमेगा। ये देखिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसके बाद इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और इसे फिर आप जब अपनी स्किन पे लगाएंगे और इसे फिर मसाज करेंगे ना तो बिल्कुल ये गायब हो जाएगा, यानी कि जज्ब हो जाएगा आपकी स्किन में। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है ये। अगर आपने पूरी वीडियो मेरी देख ली और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मुझे, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें यार। ये लौंग मैं इसी में डाल दूँगी, लौंग इसी में रहेंगे। उसके बाद अब ये देखें, अब ये खुश बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और फिर इसे मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी स्किन पे। ये देखें अभी तो ये अभी बिल्कुल ड्राई, वो ठंडा नहीं हुआ, सॉरी। बस आपने इसे बनाकर और रख देना है अपने रूम में, और रोज़ रात को सोने से पहले से अपने पैरों पे लगा लें। अगर आपके हाथ भी बहुत ख़राब होते हैं तो उस पर लगा लें, और उसके बाद फिर सो जाएं। फिर सुबह उठ के जैसे धो लिया आपने हाथ पाँव अपने, तो फिर देखें आपको कितना फ़र्क महसूस होगा। ये देखें इस तरह से ना इसे मैं लगाऊंगी। ये देखें ड्राई ये इस तरह है, लेकिन जब ये लगाऊंगी तो जज्ब हो जाएगा ये बिल्कुल स्किन में, और आपको स्किन इतनी सॉफ्ट महसूस होगी। ये ख़ास तौर पे जो एड़ियाँ फट जाते हैं, ये पाँव के अंगूठे फट जाते हैं, और यकीन माने ये वैसलीन से लोशन से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खून आने लग जाता है। और उसके बाद जब ये लगा लेंगे ना आप, तो देखें आपके सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल एड़ियाँ या अंगूठे वाली साइड।
और उसे आप फिर ये देखिए इस तरह से साफ़ भी कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से इतना सॉफ्ट हो गया था और हमने बिल्कुल उतार दिया आराम से। तो आप ये देखें एड़ियाँ इतनी नरम मुलायम और इतनी खूबसूरत हो जाती हैं। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी जेठानी के पाँव कितने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो ये देखिए खून, इधर से खून भी आ रहा था। ये इस तरह से हो जाता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है उनके पैरों का ना ये हाल हो जाता है। बस ये फिर बना के इस तरह से जार बंद करके रख दें आप अपने रूम में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरी रेमेडी सही लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।